दोस्तों, द श्याम शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस धरती पे सारे जनमानस किसी न किसी समस्या से उलझे हुए रहते हैं और उस समस्या का समाधान खोजने में काफ़ी दिक्कत का सामना करते हैं और अंततः उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष चाणक्य नीति शास्त्र का विधिवत अध्ययन कर वेदादि शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य अकर्तव्य पाप पुण्य एवं धर्म अधर्म का सही मूल्यांकन कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर जनमानस के उत्थान हेतु कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य सूत्र, बृहद चाणक्य, लघु चाणक्य एवं चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों की रचना की। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की सर्वाधिक चर्चित एवं विश्व भर में राजनीति के लिए सराही एवं स्वीकार की गई रचना है। इस ग्रंथ में आचार्य ने राजा से प्रजा तक के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सुखद, समृद्ध, ऐश्वर्य एवं शांति युक्त जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने पहले अध्याय में चाणक्य नीति के बारे में वर्णित किया है। आज मेरा ये दूसरा अध्याय चाणक्य नीति के बारे में वर्णित है। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती हो, जिसे अपने धन पर संतोष हो। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करें, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी कभी ना विश्वास करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि उसको मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदायी किसी के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को सुख गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्ति की ही कुल में पूजा होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे कि हंसों की सभा में बगुले। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड़ ना करें। ऐसा एक दिन भी नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक का केवल एक अक्षर न सीखा हो, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य न किया हो। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबों एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने वाली या रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल
तेज और विद्या है। एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल द श्याम शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि उसे लाइक करें, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं। विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायियों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, आज का ये दूसरा अध्याय चाणक्य नीति का समाप्त हुआ। अगर आप इसके अगले अध्याय तीसरा अध्याय को आप सुनना